Welcome back, students. This is the fourth lesson from class 9 and ये मोमेंट से है। तो आज जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स। ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है, फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। मतलब मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उनको बुद्धिमान लोग ही सही तरीके से कर सकते हैं, या उनके द्वारा खराब की गई जो स्थितियां हैं उनको यही बुद्धिमान लोग बना सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस हिस्ट्री, इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मूर्ख कौन है? व्हाट हैपेंस टू देम, और उन लोगों के साथ क्या हुआ? चलिए इसको समझते हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, एक मूर्खों का साम्राज्य है। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। ये वहां का राजा और वहां के जो मंत्री हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, बेवकूफ हैं। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो अपने राज्य में उन चीजों को उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं चलने देना चाहते हैं जैसे कि अन्य राज्यों के राजा अपने राज्य में चलाते हैं। मतलब जो आसपास के राज्य हैं, वहां के राजा है ना, उनसे ये लोग थोड़ा हटके काम करना चाहते हैं, अलग दिखने के लिए। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे, है ना, एंड डे इनटू नाइट। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग क्या करना चाहते हैं कि दिन का काम जो है ना वो रात में करना चाहते हैं, और रात का काम दिन में करना चाहते हैं। They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. ये ऑर्डर दे चुके हैं राजा और मंत्री दोनों मिलकर कि आप रात भर जो आपका काम है, आपका बिजनेस चलाना हो, खेती बाड़ी करना हो, आपको रात भर जग के ये काम करना है। ठीक है। और सूर्योदय होते समय ही आपको क्या कर जाना है, सो जाना है। यानी कि दिन में सोना है, रात में काम करना है। एनीवन हु डिसओबेड, ठीक है, जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उनको मृत्यु की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया क्योंकि उनको मृत्यु का भय था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब यहाँ राजा जो है और जो मंत्री हैं वो बहुत खुश होते हैं कि चलो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है ना, जो हम लोगों ने सोचा वो किया। ठीक है। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव इन द सिटी। एक दिन की बात है कि एक गुरु हैं और उनका एक शिष्य है, वो उस शहर में पहुंचते हैं, है ना, अराइव करते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही खूबसूरत शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। मतलब सुबह का समय था, तेज रोशनी थी, ठीक है, लेकिन शहर में कोई नजर नहीं आ रहा था। एवरीवन एवरीवन वाज एट स्लीप, नॉट अ माउस स्टीरिंग, इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। मतलब कोई भी व्यक्ति, न जीव जंतु, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि वहां के पशुओं को भी सिखाया गया था कि आपको दिन में सो जाना है। मतलब उनको एज ए ट्रेन कर दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड by what they saw around them and wandered around town till evening। और वो दिन भर क्या होता है कि पूरे शहर में घूमते रहते हैं, आश्चर्य में है कि भैया ये क्या हो रहा है भाई, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना। और शाम तक क्या करते हैं, शहर में घूमते रहते हैं। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। अब सभी लोग शाम होते जगते हैं और अपने रात के काम में लग जाते हैं। द टू men वर hungry, ये दोनों के लोग भूखे थे क्योंकि दिन भर तो सब सोए थे ना, तो दुकानें सबकी सब बंद थी, खाने पीने की कोई चीजें नहीं मिली थी। जैसे ही शाम हुई, रात हुई, तो ये सबके सब क्या होने लगे, अब जग गए थे। ठीक है। तो अब दुकानें खुलेंगी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरी। जाते हैं वहां पर कुछ किराने की सामान, यानी कि ग्रोसरी मीन्स खाने पीने के सामानों को खरीदते हैं। टू देयर astonishment, ठीक है, astonishment, they found that everything cost the same, a single डुडू। वहां की करेंसी क्या चल रही थी, डुडू चल रही थी। तो एक डुडू में मान के चलो कि आपके यहाँ का 1 रुपया में वो सब चीज मिल जा रहा था। ठीक है, 1 रुपया में सब कुछ मिल रहा था। वेदर दे बाउट अ मीजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, इट कोस्ट अ डुडू। ठीक है, कोई भी चीज खरीदिए मार्केट से, एक ही डुडू का था। मतलब आप समझ लो कि आपके जेब में 1 रुपया है और हर वो चीज जो भी मार्केट में बिक रही है 1 रुपये में ही आपको मिलेगी।
द गुरु एंड डिसिपल वर डिलाइटेड, बड़ी खुश हुए गुरु और शिष्य। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, कभी उन लोगों ने ऐसा चीज नहीं देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, वो जो भी खरीदना चाहते थे खाने पीने की वस्तुओं को, वो 1 रुपए में खरीद लेते हैं। वेन दे हैड कुक्ड एंड इटन, जब वो अपना खाना बनाकर खा चुके थे, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर। अब इनको एहसास हो चुका था गुरु जी को कि भैया देखो ये मूर्खों का शहर है और यहाँ रुकना हम लोगों के लिए सही नहीं है। तो बोलते हैं लेट्स गो, चलो चले। ठीक है, he said to his disciple, but the disciple didn't want to leave the place, लेकिन वो जो शिष्य था ना वहां से जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, वो कहता है कि यहाँ तो हर चीज सस्ती है ना भैया, किसी को भी अगर ऐसा लाइफ मिलेगा, ठीक है ना, तो वो चाहेगा कि वहां रुक जाए। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, जो भी वो चाहता था सबका सब चीज वहां सस्ते दामों पर उपलब्ध था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, ये सभी के सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये ज्यादा समय तक जो ये चल रहा है ना वो चलने वाला नहीं है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और मैं बता नहीं सकता हूँ ये कब क्या कर देंगे, इसका कोई ठीक ठाक नहीं है, इस वजह से ऐसे निकलो। मतलब गुरु जी को आने वाले समय का खतरा दिखाई दे रहा था, है ना। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु की बातों पर शिष्य ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो उसको जो सामने दिख रहा था भैया, उसकी बुद्धि वहीं अटकी हुई थी। और गुरु जो होते हैं वो दूर दराज का सोचते हैं। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु जी बार बार समझाते रहे, फिर उन्होंने कहा डू वॉट यू वॉन्ट, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वो वहां से उसको छोड़ के चले जाते हैं। द डिसिप्लिन स्टेड on ate his fill every day, bananas and ghee and rice, wheat, and grew fat like a street side sagged bull, मतलब एक मोटे बैल की तरह वो मोटा हो गया। मतलब एक तरह से फ्री की ही चीजें मिल रही थी, खाते खाते एकदम उसको एकदम लग रहा था कि चलो भैया अब तो पेट भर खा लिया जाए, और कोई काम था नहीं, बस खाना आराम करना। इस तरह से वो मोटा हो जाता है। वन ब्राइट डे, एक सुबह की बात है कि अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट शॉप, एक चोर क्या करता है चोरी के नजरिए से, मतलब चोरी करने के लिए एक व्यापारी के घर में घुस जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, एक छेद करता है दीवार में और उससे अंदर चला जाता है। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और उधर से जितना भी वो सामान लूटा था ना, मतलब जो डकैती किया था, वो सारा सामान लेकर उसी दीवार से होकर वापस आ रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, क्योंकि वो पुराना घर था, उसकी दीवारें गिर जाती हैं ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और चोर वहीं मर जाता है। ठीक है, वो दीवार गिर जाती है तो हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, अब चोर का जो भाई है दौड़ के किसके पास गया, राजा के पास गया, और उसके पास क्या किया, कंप्लेन किया। योर हाइनेस, वेन माई ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेंड, वाह 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 भैया, देख रहे हो कितनी अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है, कि जो मेरा भाई था ना वो अपना बहुत पुराना जो व्यापार कर रहा था, चोरी उसका व्यापार था, देखिए। A wall fell on him and killed him, तो उसको अपना काम करते हुए एक दीवार गिर जाती है और मर जाता है। This merchant is to blame, he should have built a good strong wall, ठीक है। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice, कहता है कि भैया मेरा भाई तो मर गया चोरी करते समय, दीवार गिर गया, और दीवार किसका था, तो इस मर्चेंट का था। अब इस मर्चेंट को आप बुलाइए, इसको सजा दीजिए, आप परिवार को आप क्या दीजिए, मुआवजा दीजिए, ठीक है, जो नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कीजिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उस घर के मालिक को क्या किया गया, बुलावा भेजा गया, ठीक है। चलिए, वेन द मर्चेंट अराइव, जब वहां पर व्यापारी आता है, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे क्या किया, प्रश्न किया। व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस, मतलब सच एंड सच जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब फलना हो सकता है, नहीं होता है कि अमुक व्यक्ति, है ना, उसके नाम यहाँ क्लियर नहीं बताया गया है, अपना नाम वो बताता है, ठीक है, जो भी उसका नाम हो। वेयर यू वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, क्या आप उस वक्त घर पे थे जब वो चोरी करने वाला आदमी आपके घर में चोरी करने घुसा। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल्स वाज वीक, इट फेल ऑन हिम, हाँ मालिक,
महाराज वो मेरे घर में घुसा और दीवारें क्योंकि कमजोर थी उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपके जो कमजोर दीवार थी, आपके भाई जो है, चोर का भाई जो है वो आया है यहाँ पर आप पर ये करने के लिए, आपको आपको मतलब आपके बारे में शिकायत लेकर आया है कि आपके दीवार कमजोर होने की वजह से उसके भाई की मृत्यु हो गई। ठीक है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, आपने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, आपको सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो व्यापारी कहता है, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। कह रहा है कि मैंने दीवार खड़ी नहीं की थी, ये तो गलती उस व्यक्ति की है जो दीवार बनाया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने सही ढंग से इसको बनाया नहीं। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सजा देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहता है। हु इज दैट, अब राजा पूछता है बताओ वो कौन है। ठीक है, वो कौन है। चलिए, माय लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम। मर्चेंट कहता है कि सर साहब ये तो जो दीवार है ना मेरे पिताजी के टाइम में बनी थी। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वो कहीं आसपास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, अब उस जो मिस्त्री है जिसने ये दीवार खड़ा किया था उसको बुलावा भेजा गया। दे बाउट हिम, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पांव बांध के उसको लाया जाता है। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुम वही आदमी हो जिसने इसके पिता के समय में उस दीवार को बनाया। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मालिक मैंने ही बनाया। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट यू बिल्ड, किस तरह की तुमने दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक गरीब आदमी पर यह दीवार गिरा, बताइए चोर को गरीब आदमी कह रहा है। ठीक है, ठीक है, और दीवार गिर जाता है। यू हैव मर्डर्ड हिम, अब उस जो है ना वो जो मिस्त्री है मजदूर है, अब उसके ऊपर ये गुनाह का मतलब ये चला गया कि भैया तुमने मर्डर किया है ना। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तुमको मौत की सजा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूजन, अब जबकि ये अपना ये देता, तब ऑर्डर देता अमल में लाने के लिए, पालन करने के लिए। तब पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, उसने अपना मतलब आग्रह किया। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव यू ऑर्डर्स, आप मेरी बातों को पहले सुन लें इससे पहले कि आप अपने आज्ञा को दें। इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, चलिए ठीक है मैंने ये दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, ये भी बात सही है कि वो अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो मेरी जो ध्यान था वो दीवार नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन that street all day with her anklet jinglings, and I couldn't keep my eyes on my mind or my mind on the wall I was building। अब कह रहे थे कि जहां मैं दीवार बना रहा था ना तो उस गली से एक महिला बार बार, एक खूबसूरत महिला आ रही थी जा रही थी, और उसके पैरों में जो पायल उसने पहन रखे थे या जो उसके पैरों में घुंघरू लगे हुए थे उसकी आवाज और उस खूबसूरत औरत को देखने का मेरा मन कर जाता था, तो मैं उधर देखता रहता था। तो इस वजह से मेरा ध्यान उस बिल्डिंग के दीवार पर नहीं गया, मैंने बना दिया उस तरह से। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस जरूर डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, ये कहता है कि मैं जानता हूं कि वो कहां रहती है। ठीक है, यू आर राइट द केस डिपेंड्स, अब ये जो केस है और गहरा होता गया। वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। अब राजा को देखिए क्या लग रहा है, ऐसे केस को वो क्या कह रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। वास्तव में ये मूर्खों का संसार है, मूर्खों का साम्राज्य था। लेट अस गेट दैट डांसर, चलो उस अब डांसर को पकड़ो। वेयर सी इज, कहाँ है, वेयर एवर इज सी इज, कहाँ होगी। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड मैन वुमन, अब वो जो डांसिंग गर्ल थी सड़क पर जो बार बार आ रही थी जा रही थी छम 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 करते हुए, अब वो भी बूढ़ी हो चुकी है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए कोर्ट में पहुंची, राजा के दरबार में। डू यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो, क्या तुम उस सड़क पे बहुत साल पहले आई गई हो। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये आदमी दीवार बना रहा हो। डिड यू सी हिम, यस माई लॉर्ड आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, हाँ मेरे मालिक ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग्स,
यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम। अब ये राजा कहते हैं कि भैया तुमने अपनी खूबसूरती से, तुमने अपने चाल चलन से इसको डिस्ट्रैक्ट किया, इसके ध्यान को भंग किया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसने इस वजह से गंदी दीवार बनाई, कमजोर दीवार बनाई। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। अब वो एक चोर पे गिरता है और वो मर जाता है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, और तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। यू विल हैव टू बी पनिश, तुमको सजा मिलेगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने कुछ क्षण सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, जरा रुकिए मेरे सरकार। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन। अब वो क्या कह रही है कि अब मुझे पता चला कि मैं क्यों आ रही थी और जा रही थी बार बार। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को कुछ गोल्ड दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ये औरत कहती है कि मैंने सुनार को ना कुछ सोना दिया हुआ था मेरे लिए जेवरात बनाने के लिए। ही वॉज लेजी एंड एस्काउंडर्ड, ठीक है, वो क्या था, बड़ा सुस्त था, ठीक है, बड़ा सुस्त था और दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all day। अब ये कहता था कि अब दे रहा हूं, तब दे रहा हूं बनाकर आपका जेवरात, ऐसे ही करता रहता था, बार बार मुझे बुलाता था, इसलिए मुझे बार बार आना जाना पड़ता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे 10-12 बार बुलाए, ठीक है। वॉट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही वजह है कि इसने मुझे आते जाते देखा। कौन? ब्रिकलेयर, जो दीवार बना रहा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं है मेरे हुजूर। इट इज द डिमांडेड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये बेवकूफ उस सोनार का गलती है। पुअर थिंग शी इज एब्सोल्युटली राइट। ओहो, ये तो बहुत, मतलब वो तो सही है ना, वो तो सही कह रही है। अब थॉट द किंग, और राजा ने ऐसा सोचा, वेगिंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, चलो अब अंत में हमें जो वास्तविक दोषी है वो मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ सुनार को पकड़ के लाओ। वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहां भी वो छिपा हुआ हो। एट वंस द किंग्स बैलिप्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब जो राजा है उसके सेवक जो है वो जाते हैं उसको तलाश करने के लिए, जाते हैं ढूंढने के लिए, और जाकर ढूंढ कर उसको क्या करते हैं, ठीक है, वो अपने घर में कोने में छिपा हुआ था, अपने घर में नहीं, दुकान में छिपा हुआ था। When he heard the accusations against him, he said he had his own story to tell। चलो, अब उसने अपने ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, ठीक है, जब सुना तो उसके पास एक अलग ही कहानी है। My lord, he said, अब गोल्ड स्मिथ क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। My lord, he said, I am a poor goldsmith, मैं एक बहुत ही गरीब सुनार हूं। इट इज ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, ये सही है कि मैंने इसको बार बार बुलाया, ठीक है। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। अब कह रहे हैं कि देखिए, एक व्यापारी है, अमीर आदमी था, जिसका ऑर्डर मेरे यहाँ था, और वो बार बार मुझे प्रेशराइज कर रहा था कि जल्दी से मेरा बना के दे दो, जल्दी से मेरा बना कर दे दो। इसके वजह से इस महिला का मैं ऑर्डर नहीं बना पा रहा था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उस जो अमीर व्यापारी है उसके घर में शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार कर नहीं सकते थे। यू नो हाउ इम्पेटेंट रिच मैन आर। अब ये कह रहे हैं कि आपको पता है ना कि ये कितने मतलब अधीर होते हैं, और इनके पास पेशेंस नाम का कोई चीज नहीं होता है अमीर व्यक्तियों के पास। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, which distract this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him। कह रहे हैं कि भैया वो कौन ऐसा आदमी है जिसके वजह से तुमने इस महिला का आभूषण नहीं बनाया, तो ये सड़क पर बार बार आई गई, जिसके वजह से मिस्त्री का ध्यान भटका और उसने कमजोर दीवार बनाई, और वो कमजोर दीवार चोर पर गिर गई। वाह वाह भैया, बहुत अच्छी कहानी है। कैन यू नेम हिम, क्या उसका नाम बता सकती हो या ले सकती हो? द गोल्ड, नहीं ले सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, अब वो सोनार फिर से उस व्यापारी का नाम लेता है। एंड ही वॉज नॉन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब चलिए, गोल गोल कहानी घूम के फिर वहीं आ गई। अब फिर से इसी मर्चेंट ने इस गोल्ड स्मिथ को काम दिया था जिसकी दीवार गिरी थी, ठीक है। Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent." अब ये व्यापारी कह रहा है कि भाई साहब, मेरे हुजूर, हम मैं वो नहीं था, वो तो मेरे पिताजी थे,
जो शादी के समय में ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिए थे, अब तो वो मर गए, मैं तो निर्दोष हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। कह रहे हैं कि भैया आप मंत्री से सलाह लिया, भाई बताओ क्या बात करें, अब क्या करें। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, चलो ठीक है तुम्हारे पिता वास्तविक हत्यारे हैं, ही इज डेड, अब तो मर गए। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन दिस प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो मरना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, आपने उस गुनाहगार पिता का सारा धन लिया है, सारा जमीन जायदाद लिया है, उसका सारा धन ले लिया, तो उसके पाप भी आपको लेने पड़ेंगे। सिंस का मतलब क्या होता है, पाप होता है। आई न्यू एट वंस, मैं जानता हूं, इवन वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। मैं जानता हूं, जब पहली नजर मेरी पड़ी ना तुम पे, उसी समय हम समझ गए थे कि तुम ही मेन क्रिमिनल हो। यू मस्ट डाई, तुमको मरना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड। अच्छा, स्टेक क्या होता है? पहले लकड़ी या औजार का नुकीले नुकीले औजार बनते थे, ठीक है ना, उसी से लोगों की हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। अब उनके लिए नया स्टेक बनाना था। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, जब उसको तेज धार कर रहे थे, गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रोपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब स्टेक को बना लिया गया, तो अब पता चलता है कि भैया मर्चेंट बहुत पतला दुबला है, उसमें वो फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो बोला कि भैया मैं तो इसमें अटूंगा ही नहीं, आप सोचिए, अपने दिमाग लगाइए। व्हाट शैल वी डू, अब राजा मंत्री से कहता है कि अब हम क्या करें, ये तो मर्चेंट बहुत पतला दुबला है, ये तो अटेगा ही नहीं। वेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट इन दिस स्टेक, इन द स्टेक। अब राजा के दिमाग में आती है कि भैया चलो, मर्चेंट ना सही, ये तो बहुत पतला दुबला है, चलो किसी मोटे को आदमी को इस पर लटका दिया जाए, हत्या कर किया जाए, उसको फांसी दे दिया जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट इन द स्टेक। तो पूरे शहर में सैनिकों को भेज दिया गया ताकि मोटे आदमी को लाया जाए और इस स्टेक में फिट हो जाए वैसे मोटे आदमी को। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for month on bananas, rice and wheat and ghee. अब उसी गुरु के शिष्य पर लोगों की नजर पड़ी जो यहाँ पर खूब खा खा के मोटा हो रहा था। इसीलिए गुरु जी बोले थे कि निकल लो, ये मूर्खों का शहर है, कब आफत आ जाएगी कोई नहीं जानता है। चलो, अब साहब को पकड़ लिया। What have I done wrong? मैंने क्या गलती की, क्या गुनाह किया है? आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूं। आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूं। ही क्राइड, वो चीखा चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। भैया ये राजघराने से ऑर्डर मिला हुआ है कि हमको एक ऐसे आदमी को पकड़ना है, ठीक है, एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जो कि स्टेक में फिट हो जाए, और वो आप ही हो, ठीक है ना, ताकि हम लोग उसको फांसी पे चढ़ा सकें। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसको अपने गुरु की बात याद आने लगी। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। देखो अब क्या होता है ना कि गुरु तो गुरु होते हैं ना, अपने शिष्य का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अब जब वो अंतिम समय था कि भैया अब तो ये जाएंगे जाएंगे, अपने मन से दिल से गुरु को याद किया, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज। अब वो अंदर से बोला था कि हे गुरु, आप जहां भी हो मेरे दुख को, पीड़ा को सुनिए, समझिए, ठीक है। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और गुरु दूरदर्शी थे, वहीं से देख रहे थे सब कुछ। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब देख सकते थे, ठीक है। मतलब बहुत बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, गुरु थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और वो अपने शिष्य को बचाने के लिए चले आते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। देखिए लालच जो होती है ना, वो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। आपके अंदर उसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, आप जानिए समझिए किसी चीज को, लेकिन लालच किसी भी चीज के प्रति नहीं करना चाहिए। लालच का जो रास्ता है ना, आपको एकदम से बुरी परिस्थिति में फंसा कर ही छोड़ेगा। तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है।
As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब गुरु आते हैं, अपने शिष्य को डांटते हैं और उसके कानों में कुछ फुसफुसाते हैं. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" Of course, the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after me. अब ये जो गुरु होते हैं बड़ी चालाक होते हैं, बोलते हैं कि हे महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं, आप ये बताइए कि गुरु बड़ा होता है किसी से? राजा तो अपने आप को बड़ा चालाक समझता ही था. बोलते कि वास्तव में गुरु बड़े होते हैं. तो बोलते हैं कि ठीक है, तो सबसे पहले मुझे फांसी पर या मुझे सजा दी जाए, उसके बाद मेरे शिष्य को सजा दे दी जाए. ठीक है. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब जैसे ही शिष्य ने ये बात सुनी, वो समझ गया कि गुरु क्या चाल चल रहे हैं और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट. अब दोनों के बीच में, नहीं मुझे पहले, पहले मुझे, ऐसा होने लगा दोनों के बीच में. You brought me here first, put me to death first, not him. अब वो जो शिष्य है वो कह रहा है कि नहीं, पहले आप लोगों ने मुझे लाया है, तो पहले मुझे फांसी पर लटकाइए, मुझे सजा दीजिए, उनको नहीं. ठीक है. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब गुरु और शिष्य आपस में झगड़ने लगे, दिखावा करने के लिए कि कौन पहले मरेगा. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. अब राजा को समझ में नहीं आ रहा कि भाई करेगा, मरने के लिए लोग लड़ रहे हैं. अरे भाई, he asked the guru, why do you want to die? गुरु से पूछा जाता है, आप मरना क्यों चाहते हैं? We choose him because we needed a fat man for the stake. हमने उस आदमी को इस वजह से चुना कि इस पर लटकाने के लिए एक मोटे आदमी की आवश्यकता थी, क्योंकि पतला आदमी इस पर फिट नहीं बैठ रहा था. ठीक है. You shouldn't ask me such question. आप इस तरह के मेरे से प्रश्न मत पूछिए. Put me to death first, replied the guru. गुरु कहते हैं कि भैया पहले हमको सजा दीजिए, इस तरह का सवाल मत कीजिए. Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. कह रहे कि भैया क्या रहस्य है, बताओ मुझे, तुम तो समझा ही सकते हो ना. राजा बोलते हैं, Will you promise to put me to death if I tell you? तो कह रहे हैं कि अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे पहले सजा देंगे? Asked the guru. गुरु ने कहा. The king gave him his solemn word. जो राजा है उसने अपना वचन दिया. The guru took him aside. गुरु राजा को साइड में लेके जाते हैं. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, मतलब कि जो नौकर है ना उनके कान से दूर, कि उनको आवाज ना सुनाई दे. एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनके कान में फुसफुसाए. डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? आपको पता है कि हम दोनों गुरु और शिष्य क्यों मरना चाहते हैं अभी के अभी? द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. हम लोगों ने बहुत दुनिया घूमी, लेकिन आज तक ऐसा राज्य और आपके जैसा राजा नहीं मिला. That stake is the stake of the God of justice. वो जो स्टेक है ना, वो मामूली स्टेक नहीं है, वो ईश्वर का है ना, भगवान के द्वारा दिया गया है. It is new, यह नया है. It has never had a criminal on it. इस पर कोई आज तक कोई गुनाहगार नहीं चढ़ा है या उस पर उसको सजा नहीं दी गई है. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. कहते हैं गुरु कि जो भी इस स्टेक पर पहले मरेगा वो दोबारा से इस राज्य का राजा बनेगा, है ना, जन्म लेकर पुनर्जन्म लेगा ना तो राजा बन जाएगा. एंड हूएवर गोज नेक्स्ट, जो इसके बाद मरेगा वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा. वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ. हम लोग ये जो सन्यासी जीवन जीते जीते थक गए हैं, एकदम उब गए हैं. इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल. अब ये बड़ा मजा आएगा जब मैं राजा बन जाऊंगा और वो मिनिस्टर बन जाएगा. नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर. बोलते हैं कि अब अपने वचन को ध्यान में रखिए, आप पहले मुझे मृत्यु को सजा दीजिए. ठीक है. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट. अब राजा गहरी सोच में पड़ गया. ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम. वो अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था. टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ. अगले जीवन में भी चाहता था कि भैया राज करेंगे हम. बताइए, इस राज्य इस समय का कोई ठिकाना नहीं, और वो अगले जन्म के बारे में सोचने लगा. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. अब वो कहता है कि चलो आज की सजा को टाल देते हैं, अब कल करेंगे. ठीक है. अब मिनिस्टर के साथ ना बैठक बुलाता है. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. ये हम लोग के लिए सही नहीं होगा कि अगले समय के लिए हम ये जो राज्य है ना दूसरे को दे दें. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. चलो हम ही लोग अगले जन्म में यहाँ का राजा और मंत्री बनेंगे. समझे? होली मैन डू नॉट टेल लाइज. वो जो पवित्र आदमी है, साधु, वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा.
ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और राजा तो तैयार पहले ही से था भैया, मंत्री भी तैयार हो गया। नाले पर दहला जोड़ी है इन लोगों की। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, जो लोग सजा देने वाले थे ना उन लोगों को बोलता है, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात में हम लोग जो गुनाहगार हैं उनको तुम लोगों के पास भेजेंगे। वेन द फर्स्ट मैन कम टू यू पुट हिम डेथ फर्स्ट, जो व्यक्ति तुम्हारे पास पहले पहुंचेगा उसको मौत की सजा दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और उसके बाद जो पहुंचेगा उसके साथ भी ऐसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरी आज्ञा है, पालन करना। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और रात में चुपचाप वो राजा और उसके मंत्री जेल में, कैद खाने में चले जाते हैं। रिलीज कर देता है किसको? गुरु को और डिसिपल को। disguised themselves as the two and the arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed। अब वो अपने आप को हवाले कर देते हैं उनके जो नौकर हैं उनके, और वो दोनों नौकर एकदम अपनी राजा का बात मानते हैं और लोग फांसी पर दोनों को चढ़ा देते हैं, मौत की सजा दे देते हैं। ठीक है। When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked। जब उनके लाश को फेंका जा रहा था कौवे और गिद्धों को खाने के लिए, जब लोगों ने उन शरीर को देखा तो वो एकदम दुविधा में पड़ गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, देखा कि अरे भैया ये तो राजा और मंत्री है। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरा का पूरा शहर दुविधा में था। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाले समय में इस साम्राज्य का क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। अब कुछ लोगों ने गुरु और चेला के बारे में सोचा और क्या किया कि चले गए उन लोगों को पकड़ने के लिए। और उस समय वो लोग क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे उस राज्य को छोड़ के जाने के लिए। ठीक है। We people need a king, right? King and a minister, हम जो लोग हैं हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए। Said someone, others agreed, सभी लोग सहमत हो गए। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister। उन लोगों ने कहा गुरु और डिसिपल से कि भैया देखिए, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप ही लोग हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru। शिष्य तो तुरंत आ गया बातों में, लेकिन गुरु कुछ देर तक सोचते रहे। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister। अब उस मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य पर के राज्य को संभालने का वचन दे डालते हैं। On the condition that they could change all the old law। उन्होंने कहा कि देखो इसी शर्त पे हम यहाँ पे रहेंगे कि हम लोग ये जो पुराने सारे नियम कानून थे ना उन सबको हम लोग क्या कर देंगे? बदल देंगे। ठीक है। तो अगर इस पर आप लोग तैयार हो तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बनेंगे। चलिए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। अब फिर से क्या हो गया? रात रात समझी जाने लगी और दिन दिन समझा जाने शुरू कर दिया, और कुछ भी वहां एक डुडू में नहीं मिलता था। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। ठीक है। अब ये जो आपको जो स्टोरी है ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब ए.के. रामानुजन जो है इनका नाम था अट्टीपट्टे। ठीक है। अट्टीपट्टे, पूरा नाम बता रहा हूं, कृष्णा स्वामी। ठीक है। रामानुजन इनका पूरा नाम था, और ये 16 मार्च 1929 को जन्म लिए थे। ठीक है। 16 मार्च 1929 को जन्म हुआ था, और ये 13 जुलाई समझ गए 1993 में डाइड कर गए थे। भैया ये प्रोफेसर थे शिकागो में ना, लिंग्विस्टिक प्रोफेसर भी थे, आपको पोएट थे, फॉल्कलिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, फिलोलॉजिस्ट भी थे। तो थोड़ा राइटर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तब तक रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं फिर से अगली वीडियोज में। धन्यवाद।